या हाय गाइस, माय नेम इज गोपाल शर्मा। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आजकल हमको, क्योंकि ये हमारी गाड़ी की रिगार्डिंग है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जो हम कराते हैं या ट्रांसफ़र कराते हैं गाड़ियों की, तो वो कैसे कराना है। आजकल जैसे नोएडा की जो अथॉरिटी थी वो अब ग्रेटर नोएडा चले गई है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हमें पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कैसे करना है, या हमने एक गाड़ी पुरानी ली है उसको कैसे हम ट्रांसफ़र कराएं। ओनरशिप गाड़ी की हमने पुरानी खरीदी है और ओनरशिप हम कैसे ट्रांसफ़र कराएं, इस रिगार्डिंग में ये वीडियो बना रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर आप ये वहाँ नोएडा अथॉरिटी जाके करवाते हैं, कहीं और अथॉरिटी जाके करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको मोटी अमाउंट देनी पड़ती है। बीच में जो जॉबर दलाल बैठे हैं उनको देनी पड़ती है और उसके बाद आपको फिर ये काम कराने पड़ते हैं। मगर मेरे को भी ऐसी कुछ एक छोटी सी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने कहा यार जब ऑनलाइन है सब कुछ, तो ऑनलाइन ट्राई करके देखे बनता है या नहीं बनता। मेरे को 2 महीने लग गए रिसर्च करने में कि ऑनलाइन कैसे होता है, क्योंकि जो उनका सपोर्ट भी था ऑनलाइन का वो भी इतना वोर्स था, इतना बेकार था कि मेरे को ढंग से उनका सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो जिसकी वजह से मेरे को हुआ कि चलो मेरे साथ जो हुआ, या बात सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको, 2 मिनट लगते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर करने में, बट मेरे को 2 हफ्ते सीखने में लग गए कि कैसे करना है और क्या करना है। जबकि अगर उनका सपोर्ट अच्छा होता तो मैं सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट में कर लेता। तो जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई वो और किसी के साथ ना आए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप भी घर बैठे हुए अपनी गाड़ी का, या किसी गाड़ी से को आप ले रहे हैं तो ओनरशिप आप आराम से चेंज कर सके। हम वीडियो किस लिए बना रहे हैं गाइस, आपने कोई पुरानी गाड़ी ली है और आपने अपनी गाड़ी पे उसका ट्रांसफर नया ओनरशिप करना है, नया ओनर डालना है उस पर, तो आप अपने नाम कैसे करवाएंगे वो गाड़ी और कैसे करेंगे, तो हम सारा ऑनलाइन करेंगे आज। और मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑनलाइन कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, आ जाओ आप कंप्यूटर पे आ जाओ, फिर अब कंप्यूटर पे करते हैं कैसे ऑनलाइन करना है गाइस। कम ऑन गाइस, लेट्स। आइए गाइस, मैं लैपटॉप में आपको बताता हूँ कि कैसे ओनरशिप आपने ट्रांसफ़र करनी है किसी व्हीकल की, पुराने व्हीकल की नया ओनरशिप कैसे डालनी है। सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हैं आप, गाड़ी ले रहे हैं आप, तो उसकी ट्रांसफ़र कैसे करना है ओनरशिप। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में ब्राउज़र होता है, एनी ब्राउज़र। मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, तो लेट मी ओपन द गूगल क्रोम ब्राउज़र। गूगल क्रोम ब्राउज़र ऑन करने के बाद गाइस, सबसे पहले आपने सर्च बॉक्स है, इसमें डालना है परिवहन निगम। ये मैंने परिवहन निगम पहले डाला था इसलिए ऑटोमेटिक आ गया। ये वेबसाइट है गाइस, परिवहन निगम। आई विल स्पेल आउट, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये वेबसाइट दिखाएं गाइस, 1 मिनट। ये है गाइस, देखिए, PARIVAHAN.gov.in, ये परिवहन निगम वेबसाइट है। ठीक है गाइस, अब आइए इस कैमरे को, इसको ओपन करते हैं, इस वेबसाइट को। ये हिंदी में आ रही है, मुझे थोड़ा इंग्लिश में चाहिए था, तो यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इंग्लिश में क्लिक करूँगा, इंग्लिश। अब ये वेबसाइट इंग्लिश में आ गई। तो ये वेबसाइट है गाइस पूरी परिवहन निगम की। ठीक है, अब इसमें अबाउट आ रहा है और फिर यहाँ आ रहा है वैसे परिवहन सेवा निगम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। तो यहाँ पर जाएंगे ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस में गाइस पहला ही ऑप्शन आ रहा है व्हीकल रिलेटेड सर्विस। व्हीकल रिलेटेड सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे गाइस। मेरा लैपटॉप एंड नेट स्लो है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब व्हीकल रिलेटेड सर्विस में सेलेक्ट योर स्टेट। अब मेरी स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश। आपकी जो स्टेट है वो आप अपनी सेलेक्ट करेंगे, मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करी गाइस। अब ये उत्तर प्रदेश खुल गई हमारी वेबसाइट। हम वाहन सिटीज़न सर्विस में हैं और यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं गाइस। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आपके पास है तो वो डालना है, या रजिस्टरिंग अथॉरिटी, जैसे नोएडा है या दिल्ली है, जो अथॉरिटी है वो डालेंगे आप। मैं डालूंगा ये, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था तो मैं उसी से ही आपको करके दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब होता है गाइस आपकी गाड़ी का नंबर, जो आपकी बाइक है या कार है उसका नंबर। अब मेरी बाइक का जो नंबर था या एक्टिवा का नंबर था, मैंने वो सेव किया था। लेट मी ब्रिंग इट, कहाँ पर किया था, गाइस ये मैंने नोटपैड पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था, तो लेट मी कॉपी दिस। ये मैंने कॉपी किया यहाँ से और उस वेबसाइट में गए हम, और यहाँ पर एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, यहाँ मैंने क्लिक किया। पहले इसमें क्लिक करेंगे, ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करता हूँ,
ये आ गया एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये राइट क्लिक इसमें हो नहीं रहा, लेट मी ट्राई, कंट्रोल वी से हो रहा है इसमें, कंट्रोल वी डाला, आ गया। तो मैंने अपनी गाड़ी का, जिस गाड़ी को मैंने ट्रांसफ़र करवाना है अपने नाम पर, उस गाड़ी का मैंने यहाँ पर नंबर डाला है और स्टेट आ रहा है इसमें। यहाँ पर मैंने सीधा आई एक्सेप्ट किया, शायद वो अपने आप उठा लेगा। आई एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर दिया मैंने। अब ये आ गया प्रोसेस में, एक और ऑप्शन आ रहा है प्रोसेस, लेट मी प्रोसेस। अब ये मेरी वेबसाइट खुल गई है जहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा गाइज। गाइज इसमें 2 फॉर्म भरने होते हैं हमें। एक होता है सेलर का फॉर्म, जो गाड़ी सेल कर रहा है। मान लीजिए आप मेरे को गाड़ी सेल कर रहे हैं तो आप सेलर है, क्योंकि मैं आपसे गाड़ी खरीद रहा हूं, और मैं हो गया बायर। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सेलर का फॉर्म भरेगा कि जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं। मैं आपसे गाड़ी खरीद रहा हूं तो आपका सेलर हो गए। तो इसमें सबसे पहले हम सेलर का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद बायर का फॉर्म भरेंगे जो खरीदना चाह रहा है। तो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें बायर के, सेलर में, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं अभी नहीं बता रहा, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा आपको। तो आओ पहले सेलर का फॉर्म भरते हैं। जब सेलर का फॉर्म भर जाएगा उसके बाद हम भरेंगे बायर का फॉर्म। कम ऑन गाइस, लेट मी टेल यू। तो ये हमारी वेबसाइट खुल गई थी जब हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था। इसमें देखिए गाइस सेलर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, बाय सेलर, एंड इधर आ रहा है बायर। तो पहले हमें सेलर का फॉर्म भरना है। सेलर का फॉर्म भरने के बाद गाइस हमें बायर का फॉर्म भरना है। तो सेलर का फॉर्म ऑन करते हैं पहले हम। अब इसमें आ रहा है ये है, आई हैव रीड जो इसमें है थिंग्स। ओनरशिप टाइप शुड बी इंडिविजुअल एंड, ठीक है, प्रोसेस कर देंगे गाइस। प्रोसेस करने के बाद ये मेरे से कह रहा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, हाँ जी हमारी गाड़ी का यही है। चेसी नंबर लास्ट 5 कैरेक्टर्स, तो चेसी के लास्ट 5 कैरेक्टर चाहिए। मैंने वो नोट पैड पर सेव कर रखा था, तो मेरी चेसी के लास्ट 4 कैरेक्टर ये हैं, 5 कैरेक्टर्स। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ये मेरी चेसी का नंबर आ गए, लास्ट 5 डिजिट ओनली, पूरा नहीं देना आपने, लास्ट 5 ओनली। अब मैंने वेरीफाई कर दिया। अब ये वेरीफाई कर रहा है कि ये जो एक्टिवा है या जो बाइक है वो सही है या नहीं है। अब इसमें आ रहा है उनके पास एक OTP जाएगा, जिसकी गाड़ी है उसके मोबाइल नंबर पे जिसने खरीदी है। तो वो OTP कैसे आएगा, आधार से अनेबल करें या मोबाइल OTP से करें। तो लेट्स ट्राई मोबाइल से करके देखते हैं एक बार इसमें क्या हो रहा है। और नीचे स्क्रॉल करके देखें क्या ऑप्शन है। नीचे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यूजिंग मोबाइल OTP। ठीक है गाइस, यूजिंग, आप आधार भी कर सकते हैं, उसमें आधार का नंबर देना पड़ेगा। अब आ रहा है अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप सेलर, RMA रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर ऑफ द व्हीकल, एंटर मोबाइल नंबर फॉर द व्हीकल ओनर। यहाँ देखो मेरा नंबर ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखी है। तो यहाँ पर आपने उनका नंबर डालना है जो सेलर है, सेलर का नंबर डालना है, सेलर जो जिससे हम ख़रीद रहे हैं, और यहाँ पर जनरेट कर देना है OTP। तो उनके पास एक OTP आएगा और यहाँ पर एक कॉलम आएगा ऑटोमेटिक, तो वहाँ सबमिट कर देना है आपने। बस ये काम होगा। लेट मी ट्राई कि अगर ये करके देखें, ये मेरे में अभी अनेबल नहीं आ रहा। देखिए गाइस ये आ गया। मैं अपना फ़ोन देखता हूँ शायद उसमें OTP आया या नहीं आया। ये कह रहा है OTP जनरेट हैज़ बीन सेंड टू दिस मोबाइल नंबर एंड रेफरेंस नंबर आ गया, ये मेरा रेफरेंस नंबर है। तो लेट मी गो टू द माई मोबाइल एंड सी कोई OTP आया है उसमें या नहीं आया। गिव मी मिनट, लेट मी पॉज। तो गाइस मेरा OTP आ गया है एंड मैं OTP डाल रहा हूँ 19 क्या था मैं भूल गया। मैंने OTP डाला और ये सबमिट कर दिया। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो रहा है गाइस। सबमिट के बाद आ रहा है, अभी मैं नेवर कर देता हूँ, मैंने सेव नहीं करना। अब वो कह रहा है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। गाइस देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा, ये देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं। डुप्लीकेट RC चाहिए मेरे को, तो मेरे ख्याल से डुप्लीकेट RC के लिए भी यही फॉर्म होगा, एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करना है। इस पर क्लिक किया, एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म है ये, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करके अब इसमें क्या क्या डिटेल डालनी है गाइस। आप सेलर हैं, सेल कर रहे हैं पर्पस, ये ऑटोमेटिक भरा हुआ है, इसमें हमने कुछ नहीं करना। न्यू सेलर सीरियल नंबर, ये अपने आप इसमें 3 बना हुआ आ रहा है, हमने कुछ नहीं किया।
ये फादर नंबर आ रहा है, फादर नेम। तो इसमें फादर नेम में जो नया ओनर होगा उसने अपना फादर नेम डालना है। न्यू ओनर नेम, जो नया ओनर है, जैसे मैं नया ओनर हूँ तो मेरा नाम गोपाल है, तो यहाँ गोपाल डालेंगे, यहाँ गोपाल के फादर का नाम, और न्यू ओनर कैटेगरी जनरल है या क्या है ये डालेंगे, और नए ओनर का फ़ोन नंबर क्या है, यहाँ नए ओनर का फ़ोन नंबर डालेंगे, और किस डेट को उसने यहाँ पर परचेज़ करी है, सेल कब करी है, तो वो डेट क्या थी, कब गाड़ी हैंड ओवर करी है उनको। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, बस इतना ही करना है उसको, सेलर को। ट्रांसफी बायर डिटेल्स, बायर की डिटेल डाल रहे हैं, बायर का जो ख़रीद रहा है उसका नाम, उसके फादर का नाम, कैटेगरी क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, और सेल डेट क्या है। यहाँ अमाउंट आ रही है, मेरे ख्याल से एडिट कर सकते हैं, हाँ यहाँ अमाउंट आ रही है गाइस, यहाँ आप भी एडिट कर सकते हैं, जो अमाउंट आप खरीद रहे हैं वो कितने की खरीद रहे हैं, यहाँ पर आप अमाउंट भी डाल सकते हैं। इसके बाद डाल के गाइस नीचे ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ कन्फर्म दैट ट्रांसफरी बायर डिटेल आर करेक्ट, तो आपने ये इस पर चेक मार्क करना है और सेव कर देना है यहाँ पर। तो ये सेव करने के बाद कर देना है, और ये आ रहा है, प्लीज़ नोट बायर इन्फॉर्मेशन आर एंटर इज़ करेक्ट, इन केस इन्फॉर्मेशन डज नॉट मैच वन ऑफ द एंटायर बायर देन एप्लीकेशन विल रिजेक्ट। तो जो बायर की डिटेल हम डाल रहे हैं वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए गाइज, उसका नेम करेक्ट होना चाहिए, फादर का नेम, सब कुछ जो भी आपने नए बायर में डलवाना है। तो ये डाल के नीचे आई पे क्लिक करके और सेव कर देना है गाइज। ये करने के बाद हमें बाहर आ जाना है बस। जब सेव कर लेंगे तो बस इतना पार्ट सेलर का था जो सेलर ने करना था, और सेलर का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट इसको करके और सेव जब करोगे तब कंप्लीट होगा। ठीक है गाइस, तो मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को नहीं करानी अपनी गाड़ी कुछ, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से करके सेव कर देंगे, आपका सेलर का पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम बायर का पार्ट करेंगे। ओके गाइस, लेट्स गाइस, इतना सा पार्ट सेलर ने करना है बस। जो मैंने आपको बताया, सेलर का फॉर्म भर के सेलर का पार्ट खत्म हो गया है। अब जो आएगा वो बायर का फॉर्म भरना है हमने, और बायर का जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसमें हमें एक अमाउंट आएगी, वो अमाउंट पे करनी है नोएडा अथॉरिटी वाले को, या जो भी जिस अथॉरिटी से आप करा रहे हैं उस अमाउंट को हमने पे करना है। मतलब वो रजिस्ट्रेशन फीस है हमारी। रजिस्ट्रेशन फीस मतलब जो हमसे बाहर दलाल 5,000 रुपये मांग रहे हैं, 4,000 रुपये मांग रहे हैं, और अगर हमारे कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो वो 10-10 हज़ार रुपये भी मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट के लिए। तो वो फीस एक्चुअल में है कितनी मैं आपको बताऊंगा, और ये अमाउंट सुन के ना फीस, यू विल बी वेरी सरप्राइज कि यार ये कैसे हो सकता है, कि जो फीस है वो इतनी कैसे हो सकती है, एक्चुअल फीस कितनी हो सकती है। तो आओ गाइस, और अब कंप्यूटर में चलते हैं और बताते हैं कि बायर ने क्या फॉर्म भरना है, कैसे भरना है। कम ऑन गाइस, आइए गाइस। तो सबसे पहले हमें दोबारा, अब हम जैसे हमने सेलर का फॉर्म भर दिया था, उसके बाद सबमिट किया था, तो हमारी वेबसाइट सबमिट वाले पे आ गई थी। अब हमें दोबारा परिवहन निगम खोलनी है वेबसाइट, परिवहन.gov। गाइस मैंने जैसे दोबारा बता रहा हूँ, परिवहन.gov.in। परिवहन की स्पेलिंग है PARIVAHAN, परिवहन.gov.in। इस वेबसाइट को आपने दोबारा खोल लेना है, क्योंकि अब हमें बायर का फॉर्म भरना है। अगेन मैंने वेबसाइट खोली, इंग्लिश वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया सो दैट आई विल गेट द इंग्लिश। अब यहाँ अगेन व्हीकल रिलेटेड सर्विस, दोबारा हमें वहीं ऑप्शन में जाना है, व्हीकल रिलेटेड सर्विस में, और फिर हमें अपनी अथॉरिटी सेलेक्ट करनी है। मेरी उत्तर प्रदेश है तो मैं आई एम गोइंग देयर। फिर मैंने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाना है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने शायद लास्ट टाइम डाला था, तो ऑटोमेटिक यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। यहाँ पर आई एक्सेप्ट करेंगे गाइस और प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस करने के बाद आ रहा है, सेशन इज़ ऑलरेडी एक्टिव, क्लोज ऑल सेशन एंड रीफ्रेश द ब्राउज़र देन ट्राई अगेन। मतलब हमारा ब्राउज़र खुला हुआ है, इसको बंद करते हैं, सब बंद करते हैं। ब्राउज़र कहीं और तो नहीं खुला हुआ, सब जगह बंद है। दोबारा खोलते हैं अब ब्राउज़र, गूगल क्रोम। ठीक है, अब मैं दोबारा परिवहन डालता हूँ। ये आपके साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप देख लेना। परिवहन, ये मेरी ऑटोमेटिक आ गई क्योंकि मैंने 2-3 बार खोल ली है। और ये आया, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया ऊपर, इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद ये इंग्लिश में हो गई। यहाँ व्हीकल रिलेटेड में गए हम और सेलेक्ट किया हमने उत्तर प्रदेश नोएडा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे आए। हाँ, अब ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है मेरे से, मतलब ये फ्रेश है। मैंने अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब हमारी गाड़ी का क्या नंबर है, कंट्रोल V से पेस्ट किया गाइस, आ गया।
यहाँ नंबर आ गया मेरी बाइक का या एक्टिवा का, यहाँ से सेलेक्ट किया और प्रोसीड कर दिया। मेरा बेटा कह रहा था प्रोसेस नहीं है प्रोसीड है, तो ये प्रोसीड है। ठीक है, अब हम इस फॉर्म में आ गए। लास्ट टाइम हमने सेलर का फॉर्म भरा था, ये सेकंड जो था वो सेलर का था। मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ। देखिए ये सेलर का फॉर्म हमने पहले लास्ट टाइम भरा था, ये सेलर का फॉर्म हमने लास्ट टाइम भरा था। अब हम भरेंगे बायर का। तो गाइज़ ये बायर का फॉर्म देख लीजिए हमारा। तो मैं क्लिक करूँगा ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप टू बायर। अब इसमें आ गए। अब ये एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। अच्छा गाइज़, अब जो ये एप्लीकेशन नंबर है गाइज़, ये आपके पास व्हाट्सअप आएगा। जब आपने OTP किया था तो उसमें ये एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा और वो नंबर यहाँ पर डालना है गाइज़। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं सच में अपनी गाड़ी का करूँ तब आएगा या क्या करूँ। आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा आपके मोबाइल पे, SMS पे सेलर के पास आएगा, क्योंकि अभी वो गाड़ी सेलर के पास है। तो सेलर से आपने एप्लीकेशन नंबर लेना है, यहाँ पर डालना है एप्लीकेशन नंबर, वेरीफाई करना है। जब आप वेरीफाई करोगे गाइस, सिर्फ इधर ऑप्शन आएगा पेमेंट का। उस पेमेंट में 150 रुपीज़ आपने पे करने हैं गाइस, 150 रुपीज़ ओनली यू हैव टू पे ऑन दैट। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 150 रुपये आएंगे गाइस, 150 रुपये का लिंक आएगा, ऐसे बना होगा। उसको आपने सेलेक्ट करना है और प्रोसेस करना है। उसमें फिर वो बोलेगा कार्ड से पेमेंट करनी है, इंटरनेट बैंकिंग से करनी है या कैसे करनी है। तो वहीं पर ऑप्शन आएंगे, आपने वो पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद गाइस, इसमें जब आप पेमेंट कर दोगे, जब यहाँ पर कॉलम आएगा, इसका एप्लीकेशन नंबर डाल के आप वेरीफाई करोगे तो ऊपर आएगा कि पे नाउ, वहाँ पे क्लिक करोगे, प्रोसेस करोगे, 150 रुपये होगा सिर्फ। जब प्रोसेस करोगे तो उसमें मेथड आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन। तो आप वो सारा पे करने के बाद जब प्रोसेस कर दोगे, ओके कर दोगे, और वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली डन। जब ये लिखा हुआ आ जाएगा मतलब आपका सारा काम हो चुका है। और वहाँ पर फिर एक और ऑप्शन आएगा गाइस, उसमें दिखाएगा कि पेमेंट हैज़ बीन डन एंड डाउनलोड दिस फॉर्म 29। कौन कौन सा आएगा मैं आपको बताता हूँ। एक तो आएगा फॉर्म 29 शो करेगा वहाँ पर। और एक और इम्पॉर्टेंट गाइज, जब आपका वो आ जाएगा पे सक्सेसफुल ना हो, तो उसकी एक प्रिंट स्लिप होगी, तो आप वो प्रिंट स्लिप सेव करके रख लेना गाइज। ठीक है, जो प्रिंट स्लिप होगी वो सेव कर लेना, क्योंकि वो जो आपने पे किया 150 रुपये, उसकी स्लिप वहाँ पर शो करनी पड़ेगी जब आप वहाँ पर जाओगे। तो वहाँ पर आएगा एक तो फॉर्म 29 डाउनलोडेड, फॉर्म 30 डाउनलोड, और एक था शायद पे स्लिप ही था, पे स्लिप जो आपने अभी दी है। पे स्लिप नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो ये कहेगा फॉर्म कि आपने 29 डाउनलोड करना है। उस टाइम वहाँ पर कॉलम दिख रहा होगा 3, डाउनलोड फॉर्म 29, 20 और फॉर्म 30 और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो आपने पे करी है। तो आपको तीनों को डाउनलोड करना है। और ये चीज़ बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। जो फॉर्म 29 है वो हमें 2 कॉपी चाहिए, उसकी प्रिंट आउट के 2 कॉपी चाहिए। आप पहले ही 2 कॉपी करा के लेके जाना अथॉरिटी, क्योंकि जब आप लेके जाओगे तो वो कहेंगे नहीं 2 क्यों नहीं लाए, 1 लाए हो, 2 लानी थी, आपको पता नहीं था, ये है वो है। क्योंकि हम ये सारा ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो उनकी पॉकेट में कुछ जा नहीं रहा, तो इसलिए वो ऐसे आपको बोलेंगे, दे मे शाउट ऑन यू। तो आपको 29, ये याद रखना है, 29 की 2 कॉपी लेके जानी है फॉर्म 29 की। ठीक है, फॉर्म 30 की 1, और जो आपने पेमेंट करी है उसकी एक रिसिप्ट ले जाएंगे गाइस। जो भी आपने 150 रुपये अभी ऑनलाइन दिए हैं उसकी रिसिप्ट ले जाएंगे। उसके बाद गाइस, पॉज, उसके बाद क्या करना है, तो गाइस जब आप फॉर्म 29 डाउनलोड कर लेंगे 2 कॉपी, फॉर्म 30 डाउनलोड कर लेंगे, और जो पेमेंट आपने दी है उसकी 1 कॉपी, वो मतलब 4 चीज़ें होंगी। 4 चीज़ें आपने प्रिंट आउट डाउनलोड कर ली कंप्यूटर में, कंप्यूटर से डाउनलोड करने के बाद आपने उसके प्रिंट आउट निकालने हैं गाइस। तो चारों की प्रिंट आउट लेके आप एक फाइल बना लेना, स्टेपलर कर लेना, क्योंकि वो फाइल हमें चारों डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाने हैं, नोएडा अथॉरिटी दिखाने पड़ेंगे। इसके बाद क्या करना है गाइस, हमें अब अपॉइंटमेंट लेनी है नोएडा अथॉरिटी से कि हम आपके पास कब आ सकते हैं और कब अपने डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं और वहाँ जाके साइन कर सकते हैं। तो वहाँ जब जाएंगे आप, सेलर भी आपके साथ होगा और बायर भी साथ होगा, और सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा वहाँ पर काम करने का।
बस वो आप अपनी फाइल दिखाएंगे और वो साइन कर देंगे, स्टैंप लगा देंगे और आप फ्री हो जाओगे। मैं आप वो भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो अपॉइंटमेंट के लिए क्या था, जब आप फॉर्म डाउनलोड कर रहे होंगे तो वहीं पर ही ऑप्शन आएगा फिक्स योर अपॉइंटमेंट। गाइज मेरे पे कोई अगर होगा गाड़ी का कोई आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, तो उस टाइम मैं आपको एक और वीडियो अच्छे सा बना के बताऊंगा। तो आपने वहीं पर ऑप्शन आएगा कि फिक्स योर अपॉइंटमेंट। अगर आप किसी कारणवश आप वहां पर नहीं कर पाए उस चीज को और आपने पेमेंट देने के बाद आपका ब्राउजर बंद हो गया, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई विल गाइड यू कि वो दोबारा अपॉइंटमेंट का ऑप्शन कैसे खोल सकते हैं। मैं कहूंगा कि कैमरे वाले भैया को कि आप आएं और मैं आपको कंप्यूटर में दिखाता हूं कि कैसे वो आपने अगर ऑप्शन बंद हो गया है तो अपॉइंटमेंट का कैसे खोलेंगे दोबारा। गाइस जब हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था, आई एक्सेप्ट करके प्रोसेस गए थे, बायर का फ़ोन अप किया था हमने सेलेक्ट, तो हमारे कुछ ये विंडो खुले थे। ठीक है, अगर आपने पेमेंट करने के बाद ब्राउज़र बंद हो गए तो कोई टेंशन नहीं है, आपने उसी कॉलम में दोबारा जाना है। यहाँ स्टेटस, ये विंडो कैसे खुलेगी, आपने वो जैसे हम गए थे सर्विस में, ऑनलाइन सर्विस में, फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी गाड़ी का नंबर डाला था, फिर बायर में जब जाओगे तो ये ऑप्शन ऊपर वाले खुल जाएंगे। तो आपने कहाँ जाना है, स्टेटस में जाना है। स्टेटस में आएगा नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन नंबर जो आपके मोबाइल पे मैसेज आया है सेलर के मोबाइल पे, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये डिटेल खुल जाएगी। तो आपने एप्लीकेशन नंबर डालोगे, ये कैप्शन डालोगे तो अपने आप आ जाएगा फिक्स योर अपॉइंटमेंट, और आपने कौन से दिन की अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है वो कैलेंडर खुल जाएगा पूरा। बस वो टिक करके ओके करना है आपकी, उसका वो अपॉइंटमेंट का फिक्स हो जाएगी, उसमें आ जाएगा कि अपॉइंटमेंट फिक्स। और एक और बात भूल मत जाना, जो अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकालना, क्योंकि वो कहेंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट आज है या नहीं है दिखाओ, तो उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो जो अपॉइंटमेंट आपने फिक्स करी है उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले जाना। यहाँ स्टेटस पे गया था, नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, और यहाँ पर एक कुछ और भी था। अगर आप प्रिंट नहीं कर पाए वो फॉर्म 29 या फॉर्म 30 या पेमेंट रिसिप्ट, तो यहाँ से आप दोबारा प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए गाइस, रीप्रिंट रिसिप्ट, तो यहाँ से आप प्रिंट दोबारा भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, अगर आपसे ब्राउज़र गलती से बंद हो गया, आपने पेमेंट कर दी मगर आप प्रिंट आउट लेना भूल गए हैं, तो स्टेटस पे आके रीप्रिंट स्लिप फॉर्म, और फॉर्म भी आ रहा है, मतलब फॉर्म भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देख लेना, कुछ और भी आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, मगर मैंने ये ऑप्शन यूज़ किया था और ये किया था क्योंकि मैं भूल गया था प्रिंट करना, तो यहाँ से मैंने प्रिंट किया था। तो आपने एक तो अपॉइंटमेंट का भी प्रिंट आउट लेके जाना है। ठीक है गाइस, तो अब आपको पूरा प्रोसेस जो है वो पता चल गया है। आपने सेलर का फॉर्म भरना है, सेलर में कुछ भी नहीं था, उसमें ओनर की डिटेल डाली आपने, ओनर की डिटेल डालने के बाद सबमिट कर दिया। बायर के कॉलम में आए, बायर के कॉलम में आपने पेमेंट का ऑप्शन आया, पेमेंट पे करी। उसके बाद जैसी पेमेंट सक्सेसफुली, पेमेंट के में भी ऑप्शन आएगा इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कई सारे ऑप्शन आएंगे। जो भी आपका कार्ड है वो सिलेक्ट करके आप प्रोसेस कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी पेमेंट नहीं हो रही तो इंटरनेट बैंकिंग करना था, क्योंकि मेरा भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं चल रहे थे, बट मैंने इंटरनेट बैंकिंग किया तो मेरा फटाक से पेमेंट हो गया था। 150 रुपये की पेमेंट करी गाइस, सिर्फ 150 रुपीज़ की मैंने पेमेंट करी गाइस उस पर, जो मेरे से वो 5000 रुपये या 4000 कह रहे थे। सिर्फ 150 रुपये की पेमेंट करने के बाद उसमें आया कि डाउनलोड योर फॉर्म, 29 फॉर्म आएगा उसमें, वो आपको 2 प्रिंट आउट लेने हैं। फॉर्म 30 आएगा, उसका 1 प्रिंट आउट लेना है, और जो पेमेंट आपने करी है उसका 1 प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद जब आप स्टेटस में जाके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, उस अपॉइंटमेंट की भी 1 प्रिंट आउट आपने लेना है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके सारे डॉक्यूमेंट वेबसाइट से जो आपको मिले हैं। अब आपको जो वहां पर शो करने हैं, क्या शो करने हैं गाइस, मैं आपको बताता हूं। तो गाइस आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सेलर ने भी और बायर ने भी। देखो वैसे तो ज्यादा खास डॉक्यूमेंट वहां लगते नहीं, फोटोकॉपी भी चल जाती है, मगर आप ऑनलाइन करके जा रहे हो, आपने वहां पर पेमेंट नहीं करी, तो वो आपसे रूटली बात कर सकते हैं। जैसे मेरे से भी बहुत उन्होंने अजीब से तरीके से बात किया था, जो मुझे पसंद नहीं आया, मगर मैंने कहा ठीक है यार, अब मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, मैंने उन्हें पेमेंट नहीं करी तो बोल रहे तो ठीक है बोलने दो। मगर ये ठीक नहीं है। मेरा था कि मैं उनके भी रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं कि उन्होंने मेरे को ऐसे ट्रीट किया, बट मैंने कहा छोड़ो यार, कोई नहीं, चलता है। तो आपको वहाँ क्या क्या लेके जाना है,
दोनों पार्टियों को सेम डॉक्यूमेंट ले जाना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, दोनों के आधार कार्ड की, सेलर की भी और बायर की भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और ओरिजिनल साथ रखना, क्योंकि वो मुझे पता है आप ऑनलाइन से आए हो तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल चेक करेंगे। और वोटर आईडी नहीं, पैन कार्ड, सॉरी पैन कार्ड। अब पैन कार्ड की भी फोटो ले जाना, बायर भी और सेलर भी। सेलर को नहीं देना होता पैन कार्ड, मगर वो आपसे फिर भी मांगेंगे क्योंकि आपने ऑनलाइन से आए हो। अगर आप किसी दलाल के थ्रू आते तो वो आपसे नहीं मांगते। तो वो सेलर का भी पैन कार्ड की फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी दोनों ले जाना। एक सिग्नेचर ले जाना गाइस, अपने कॉपी का सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर कर लेना एक कागज पे और उसकी फोटो खींच लेना। उनको दिखाने नहीं है, वैसे कागज पे आपके सिग्नेचर होंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। सिग्नेचर की कॉपी होगी एक, वो ले दोनों की, सेलर और बायर की। वो किस लिए? क्योंकि हमें वो ऑनलाइन सबमिट करना है, मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे। तो आधार कार्ड दोनों का, पैन कार्ड दोनों का और सिग्नेचर कागज में होंगे, मगर वो खुद ही करवाएंगे। हो सकता है जहां आपने प्रिंट आउट कराया आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसके नीचे ही वो साइन करवाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके फाइल बनाई हुई थी इंटरनेट से, जो डॉक्यूमेंट मिले थे वो तो है ही आपके पास, उसको जाके आपने दिखाना है। काउंटर नंबर मेरे ख्याल से 5 था नोएडा अथॉरिटी में, सेक्टर 24-33 सेक्टर के पास है, वो वाली अथॉरिटी कह रहा हूँ जो व्हीकल से रिलेटेड है। तो वहाँ 5 नंबर काउंटर पे जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, वो आपसे बोलेगा, एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार मैं बताऊंगा नहीं कहाँ कहाँ टिक करना है आपने। वो एक 29 और जो 30 नंबर फॉर्म ले गए हो आप, उसको वो बोलेगा यहाँ साइन कर देना, यहाँ साइन कर देना, यहाँ अंगूठा लगा देना, अपना थंब इम्प्रेशन लगा देना। आप कहोगे ठीक है, तो वहाँ वो कुछ एक स्टैंप लगा के आपको देगा और साइन करके देगा, और वो कहेगा कि इन कागजों को वो एक पूरी फाइल बना देगा और उसको स्टेपलर कर देगा अपने हिसाब से। जैसे उसे फॉर्म 29 ऊपर चाहिए, फॉर्म 30 नीचे चाहिए, पेमेंट का और अपॉइंटमेंट का और आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके सिग्नेचर, वो सारा स्टेपलर कर देगा अपने हिसाब से, और फिर आपको स्टैंप लगा के दे देगा कि इस डॉक्यूमेंट को आप ऑनलाइन सबमिट कर दो, ऑनलाइन प्रोसेस कर दो। तो जब आपने वो डॉक्यूमेंट, आपने पेमेंट दी थी, तो वहां पर ऑप्शन आ रहा था पे अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। तो आप कैसे करोगे वो डॉक्यूमेंट अपलोड? तो आपने टेंशन नहीं लेनी, अथॉरिटी के बाहर ही बहुत सारे टाइपराइटर और कंप्यूटर वाले बैठे हैं, सिर्फ 100 रुपए लेंगे आपसे। अगर आपका कोई दोस्त कोई और कैफे वैफे में है, आप वहां भी जा सकते हैं। जो नोएडा अथॉरिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको पता है सारा कि वो रोज करते रहते हैं। तो आपने किसी भी दुकान में जाके आपने कहना कि भैया मैं वो गाड़ी ट्रांसफर करवा रहा था और वो एक डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए कह रहे हैं, तो वो कहेगा ठीक है दिखाओ डॉक्यूमेंट, वो देख लेगा अपने आप और उसकी फोटो खींच के अपने कंप्यूटर से वो वेबसाइट में अपलोड कर देगा। सिर्फ आपसे 100 रुपए लेगा। और जो ये डॉक्यूमेंट होते हैं ये 100 KB से कम होने चाहिए या 200 KB से कम होने चाहिए, तो वो आप ना करके वो खुद ही कर देगा। वो मतलब वो श्रिंक करके उसको सारे आपकी जो भी डॉक्यूमेंट की पूरी फाइल है और वो फाइल को पूरा उस डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देगा। आपसे OTP मांगेगा। सेलर और बायर को दोनों को उस टाइम रहना चाहिए कि OTP आएगा, तो इसलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है जब वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर रहा होगा। जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, अपलोड होने के बाद आप उस काउंटर पे, जिस काउंटर पे आप आधे घंटे पहले गए थे, जो उसने सारा स्टैम्प करके दिया था, अगेन दोबारा 5 नंबर काउंटर पे जाओगे और उनसे कहोगे कि भैया मैंने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए हैं, अब क्या करना है? वो कहेगा, जैसे मैंने देखा वहां नोटिस किया कि और भी दलाल वहां उनको फाइल दे रहे थे और चुपचाप वो फाइल लेके अंदर स्टैंप लगा के रख रहे थे, मगर उसने मेरे को बदतमीजी से बोला फाइल क्यों नहीं लाए, ये क्यों नहीं लाए। मैंने कहा आपने बोला ही नहीं फाइल भी लानी है। फिर मैं वहां गया, बाहर 20 रुपए की एक फाइल मिली, उसमें छेद करवाए अपने डॉक्यूमेंटों में, सुई से सारी डाली और बांध के उसको मैंने दी। उसने फिर कहा कि हाँ भैया आप ठीक है। मैंने कहा आप ठीक है, अब कब आना है? उसने कहा 2-3 दिन बाद आके चेक कर लेना। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। जो अपलोड का काम है वो वहीं पर होगा, क्योंकि वो साइन करेंगे, स्टंप मारेंगे, स्टंप मारने के बाद आपको वहीं कैफे वाले के पास जाना है, जो बाहर दलाल वो बैठे हुए हैं टाइपराइटर या कंप्यूटर लेके। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद वापस उस काउंटर में आना है और वहां पर आपको फाइल अपलोड करनी है। इतना करना है गाइस, आपका सारा काम खत्म। बायर भी फ्री हो गया, सेलर भी फ्री हो गया। अब सेलर का कोई काम नहीं है। आपने वो 2-3 दिन कह रहा है, अगर आपने सुबह अपलोड किया है, आप शाम को भी जाओगे तो शाम को भी आपको फाइल मिल जाएगी। मतलब वो प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे उसका RC का, और RC आपको फटाफट दे देंगे। आप अगले दिन भी जाओगे तो बड़ा आराम। मैं तो सरप्राइज हो गया। मैंने जैसे ये काम सुबह 10-11 बजे किया था, तो मैं अगले दिन सुबह गया,
मगर वो पता चला कि मेरे से ऊपर भी बहुत सारी फाइलें थी, मतलब वो रात को ही हो चुका था प्रिंट आउट। अगर मैं शाम को भी जाता 5 साढ़े 5 बजे के बाद तो मेरे को मिल जाता। और एक और बात बता रहा हूँ गाइस, मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने गया था, उसने मुझे बोला कि लंच के बाद मैं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करूंगा, लंच से पहले ही जो काम कराना है अपना करा लेना, अगर आपका आ गया तो ठीक है, नहीं आया अपलोड होने के बाद तो मैं कल आना, आज मत आना। तो गाइस मेक श्योर आप 10 बजे अगर अथॉरिटी खुलती है तो 10 बजे वहां पहुंच जाएं, क्योंकि आप किसी दलाल के थ्रू नहीं जा रहे, आप खुद ऑनलाइन 150 रुपए पे करके जा रहे हैं, तो इसलिए वो आपसे थोड़ा कुछ एक्सरसाइज और ऐसे ऐसे बातें करेंगे, ठीक है। और क्या दिक्कत आई थी मेरे साथ, जो मैं ऑनलाइन कर रहा था गाइस, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, जो ऑनलाइन सपोर्ट बैठा हुआ है इस परिवहन निगम का, वर्स एक्सपीरियंस विद देम, उनको कुछ भी नहीं पता, बस उनको फटाफट बताना है ऐसे कर लेना वैसे कर लेना और फोन काटना है बस। अगर आप नहीं काटोगे तो वो फोन काट देंगे, इवन वो आप सुपरवाइजर तक को कॉल ट्रांसफर नहीं करते। मैं इतना परेशान हुआ और मैं सुपरवाइजर से भी नहीं बात कर पाया। फाइनली फिर मैं खुद ही कर करके सीख गया अपने आप कि हाँ भाई ऐसे करना है, और इतना इजी प्रोसेस है गाइस, आप भी करोगे ना बहुत आराम से हो जाएगा। बस कॉन्फिडेंस रखो कि आई कैन डू इट एंड यू विल डेफिनेटली एबल टू डू इट, ठीक है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नहीं तो मैं बोलता ही रहूंगा, मैं स्टॉप नहीं होऊंगा। और मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भी ऐसे ही बनाया था गाइस, रिन्यू करवाना था, उसमें 2 साल या 5 साल 4 साल का ऑप्शन आ रहा था, बट आई वॉज हैप्पी कि 10 साल का रिन्यू होके आया है। और आपको मैं फीस बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, वो बताऊंगा आपको डीएल कैसे किया मैंने। तो डीएल भी रिन्यू किया विदाउट किसी के सपोर्ट के लिए, डीएल के लिए भी बहुत पैसे मांग रहे थे, मैंने नॉमिनल सी फीस देके अपना डीएल रिन्यू करा लिया और 15-20 दिन में मेरे ऑटोमेटिक घर पे भी आ गया। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता है बहुत सारी मैंने ग्लिच रहे होंगे इस पे, वीडियो में बनाने में काफ़ी सारी दिक्कतें आई होंगी, मतलब बोलने में आपको समझ नहीं आया होगा या मैं समझा नहीं पा रहा आपको, मगर ओवरऑल मेरा जो थॉट्स था आप तक पहुंचा आई थिंक मेरे ख्याल से। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना गाइस, सपोर्ट करो मेरे को ताकि मैं ऐसे वीडियो और लाता रहूं और आप सबकी हेल्प करता रहूं गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।